एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 3.1 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। 3.1 का फर्स्ट पार्ट है, रिएक्शन दिया हुआ है 3NO gives N2O। इस रिएक्शन का क्या है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट K। ठीक है, इस रिएक्शन का हमें रेट दिया हुआ है, इस रेट एक्सप्रेशन से हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये जो K है रेट कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फाइंड करना है, इसकी यूनिट्स फाइंड करनी है। रेट क्या दिया हुआ है इस रिएक्शन 3NO gives N2O का, रेट इज इक्वल्स टू KNO का होल स्क्वायर। बेसिकली हमें पता है कि रेट में, रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उस पे जो एक्सपोनेंट होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट टर्म रेट ऑफ रिएक्शन में 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। सिंपल। रेट क्या होता है, हमें पता है रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकेंड। तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, रेट इज इक्वल्स टू, रेट की वैल्यू क्या दी है इस रिएक्शन 3NO gives N2O की, मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट इज इक्वल्स टू KNO का होल स्क्वायर। K की यूनिट हमें फाइंड करनी है, NO का होल स्क्वायर दिया है, NO के कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, NO का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू K मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। अब क्या है, इस पूरे टर्म को यहां नीचे लेते आते हैं, तो K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल का, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो मोल का होल स्क्वायर और लीटर की पावर -2, क्योंकि लीटर की पावर -1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये मोल से ये मोल स्क्वायर का एक कट जाएगा, तो यहाँ मोल बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल लीटर बचेगा। ये मोल का ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर, और ये सेकेंड एज इट इज रहेगा पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आई, पर मोल लीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, रिएक्शन दिया हुआ है CH3CHO gives 3.1 का थर्ड पार्ट है ये, सेकंड और फोर्थ आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, CH3CHO gives CH4 plus CO। इसका रेट दिया हुआ है K CH3CHO होल की पावर 3/2। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सिंपल, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यहां पर कितना है, पावर 3/2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। फिर वही बात, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट की यूनिट हमने निकाला ऊपर पहले से कि मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट की यूनिट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू K मोल पर लीटर, CH3CHO का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होल की पावर 3/2। सिंपल है, इसको यहां नीचे ले आएंगे तो K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई लीटर की पावर -3/2। इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया। अब क्या है, ये मोल की पावर 1 है, ठीक, मोल की पावर 1 है, और नीचे मोल की पावर 3/, ऊपर मोल की पावर 1 है, नीचे 3/2 है, ये ऊपर जाएगा मोल तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 - 3/2। ऐसे ही लीटर पे ऊपर पावर -1 है, नीचे लीटर की पावर -3/2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लीटर की पावर -1 प्लस 3/2, और पर सेकेंड एज इट इज ही रहेगा क्योंकि कुछ नीचे डिनोमिनेटर में सेकेंड नहीं दिया हुआ है। तो ये सेकेंड की पावर -1 एज इट इज रहेगा, लीटर की पावर -1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, लीटर की पावर 1/2, और मोल 1 - 3, मोल की पावर 1 - 3/2 कितना हो जाएगा, मोल -1/2।
तो रेट कांस्टेंट के इस रिएक्शन के लिए इसका डेफिनेशन क्या आएगा रेट कांस्टेंट का? मोल पावर -1/2 लीटर टू द पावर 1/2 एंड सेकंड टू द पावर -1।